हम कैसे हैं ये बात भूल जाएं, हमारे आराध्य देव का क्या स्वभाव है, क्या प्रभाव है, इसी में मगन हो जाए। जब तक भक्ति मार्ग में हम कैसे हैं ये बना रहता है, तब तक दृढ़ता नहीं आती है, अन्य चिंतन होने ही ना पावे। भले बुरे हम तेरे, छोड़ो अपनी बात। हम जैसे थे वैसे में उन्होंने स्वीकार किया है। हम अपनी तरफ से एक कदम भी नहीं चल सकते थे इस सतमार्ग में। हमारी एक भी वृत्ति सतमार्ग लायक नहीं थी, तब उन्होंने पसंद किया हमें। न जाने कौन से गुण या अवगुण देखकर रीझ गए, क्या पता उनकी बात। जब उन्होंने ऐसी स्थिति से घसीट कर हमको अपने चरणों के सानिध्य में लाने के लिए मार्ग दे दिया है, अब हमें अपनी तरफ नहीं देखना, क्योंकि उन्होंने हमारे सद्गुण नहीं देखे थे ही नहीं, साधना नहीं देखी थी ही नहीं, सद्विचार नहीं देखे थे ही नहीं। अहेतुकी कृपा करके जब उन्होंने हमें स्वीकार किया है, अब हमें अपनी चिंता नहीं करनी है। हम कैसे हैं ये हमारा विषय नहीं रह गया। हमें अपने आराध्य देव के स्वभाव और प्रभाव में मगन रहना है। जब आप अपने आराध्य देव के स्वभाव को जान जाएंगे तो भजन स्वाभाविक होने लगेगा। भगवान शिव कह रहे हैं अंबाजी से, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। अन्य भाव रह ही नहीं सकता, अखंड भजन होने लगेगा। ये बड़ा गुप्त विषय है। अपनी कोई भी चिंता ना करना, अपने आराध्य देव के स्वभाव और प्रभाव को जान गए तो भजन के सिवा और कुछ होगा ही नहीं। जो भी चेष्टाएं होंगी, जो भी मन से मनन होगा, वाणी से गायन होगा, वो सब भजन माना जाएगा। स्तोत्राण सर्वागिरो, समस्त बातें वो भगवत भजन माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, उसका सोना भी समाधि होगा, उसका चलना फिरना प्रदक्षिणा हो जाएगा, उसकी हर चेष्टा भगवत सेवा बन जाएगी। बात समझ लीजिए। जो हरि का स्वभाव है वो तो महामहिम है ही, पर हरि के प्रेम स्वभाव का गाढ़ रूप महारानी जू हैं, लाडली जू। इनका सहज स्वभाव है तार देना, बड़ी करुणामयी, सत्तारणी कृत स्वभाव। अब हमें क्या चिंता करनी। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। यहां हमारी स्थिति होनी चाहिए। हमारी स्वामिनी जू सहज करुणामयी, सहज दयालु, बहुत मृदुल स्वभाव की, मंजूष स्वभाव, मदिकल्प लता निकुंजम, व्यंजंत मदभुत कृपा रस पुंज में। केवल अपनी तरफ से कृपा करती है स्वामिनी। हम कैसे हैं, या हमारे कोई कर्म या गुण देख के कृपा नहीं हो रही। अद्भुत कृपा की धारा स्वाभाविक बह रही, इसीलिए बरसाने वाली स्वामिनी जी को कहा जाता है। ये अद्भुत सुख की वर्षा, अद्भुत प्रेम की वर्षा करती है अपने जनों पर, और वो अपने जन इन्होंने चुने हैं, बनाए हैं। हमारी वृत्ति तो मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती, इसी माया में आकर्षित थी। इन्होंने आकर्षण किया, इन्होंने घसीटा। जब इनका स्वभाव ऐसा है तो फिर प्रभाव भी जान लेना चाहिए। लालन तेरे आधीन, जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर है वो हमारी स्वामिनी जी के अधीन है। तेरे ही रस बस श्याम सुंदर वर, जांचत ज्यों दीन। दैन्य होकर आपसे प्रेम की याचना करते हैं लाडली जी।
सुनरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन लालन तेरे याद। जब हम ये जान गए कि जाके अधीन सदा ही सावरो या ब्रज को शिरताज, अब हमें अपनी चिंता अपनी परवाह बिल्कुल नहीं। स्वभाव और प्रभाव हर समय आराध्य देव का रहना चाहिए। अगर इनके स्वभाव और प्रभाव को आप अपने चित्त में नहीं रखेंगे तो त्रिगुणात्मिका माया का स्वभाव और प्रभाव आपको परास्त करता रहेगा। श्रीधाम वृंदावन त्रिगुणातीत है, प्रियाजू का नाम त्रिगुणातीत है, प्रियाजू की लीला त्रिगुणातीत है, प्रियाजू का रूप रस ये सब त्रिगुणातीत है। हम गुणों से लिप्त हैं। त्रिगुणातीत हमारी सामर्थ्य नहीं रह गई कि हो जाए, पर त्रिगुणातीत का गायन करने से गुणातीत स्वाभाविक हो जाएंगे। इनकी लीलाओं का गायन, इनके नाम का निरंतर जप, इन्हीं के स्वभाव और प्रभाव का चिंतन करके डूबे रहना, त्रिगुणातीत स्थिति में स्थित हो जाना है। श्रीपाद कह रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन संतान कल्प द्रुम पारिजात, मंदार का नाम हरि चंदनस्य, दिव्यैवनश्चिन्तय चारु वृंदावनम, महाचिद्रश्चंद्रिकौघम, प्रेमद्रवलिप्तमिथो हृदयपटी, लिखित चित्रवन मूर्ति, गौरश्याम किशोरौ कावपि वृंदावने सदा भजतु। वृंदावन जो दिव्य लताएं हैं, संतान कल्पवृक्ष पारिजात मंदारक हरिचंदन, ऐसे ऐसे दिव्य महान लताओं से युक्त कुंज निकुंजे हैं जो करोड़ों कल्पतरुओं को लघु कर देने वाली है। वृंदावन की लतासम कोटि कल्प तरुनाही, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। कितना हो भाग्य हमें ऐसे धाम में, जो महामहिम परम पावन प्रियालाल की केली भूमि है, जहां नित्य विहार निरंतर होता रहता है, आगे भी होता रहेगा। ऐसे प्रिया प्रीतम के सानिध्य में हमें रहने को मिला। ये हमारे न भाग्य से है, न पुण्य से है, न साधना से है, न तपस्या से है। ये केवल जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है सोए। यद्यपि हम रहने के अधिकारी नहीं हैं, हमारे आचरण, हमारी भाषा, हमारा स्वभाव इन नौ किशोरी नौ किशोर से बिल्कुल बिलग है, पर इन्होंने कृपा करके हमें स्वीकार किया, इसलिए हम कह सकते हैं हमारे अहोभाग्य। ऐसी दिव्य कुंज निकुंजों में हमारे श्यामा श्याम अनुराग रस में डूबे हुए श्यामाजू के हृदय में देखो तो प्यारेजू बसे हैं, और प्यारेजू के हृदय में देखो तो श्यामाजू बसी हैं। प्यारे की भावती, भावती के प्यारे, ये ऐसे जुगल किशोर हैं। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, प्रेमद्रव लिप्त मिथो हृदय पटी, लिखित चित्रवन मूर्ति। जैसे कोई चित्र रचना करके हृदय से लगा ले, ऐसे प्यारीजू की तरफ देखो तो हृदय में लालजू दिखाई देते हैं, और लालजू के हृदय की तरफ देखो तो प्यारीजू दिखाई देती है, और सखियों की हृदय की तरफ देखो तो लाल ललना मिली हियो शिरावत मोह। इसलिए सखियों का प्रेम बहुत गरु प्रेम है। प्रिया प्रीतम दोनों उनके हृदय में विराजमान है। गौर श्याम किशोरो, अद्भुत सुख। पर यह सुख प्रेम रस का स्फुरण होने से प्राप्त होता है। जब चित्तचोर ने हमें संसार के मार्ग से हटाकर अपने मार्ग में लाए हैं, तो हमें अब चिंता नहीं करनी, पर चिंतन करना है। एक दिन ये हमारे मन को ऐसे चुरा लेंगे, चुरा लेते हैं। कब चुरा लिया कोई तिथि तारीख आज तक नहीं बता पाया। बड़े ही प्रवीण चोर हैं ये।
ये चित्त रूपी वित्त का अपहरण कर लेते हैं और जिसका अपहरण हो जाता है वो जान भी नहीं पाता है, बस रोता रहता है, उसको पता भी नहीं चल पाता कि हो क्या गया। ये ऐसे कृपालु है। जब ते प्रीति श्याम शोकिनी, परमानंद दास ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कहूं नींद नलिनी। जब ते प्रीति श्याम शोकिनी, जब से मेरे मन को इन चित्तचोर ने चुरा लिया तो ये मन को प्रेम रंग में डाल देते हैं। ये प्रेम रंग बड़े भाग्यशाली जनों को अपने मन को रंगने का अवसर मिलता है। अपने लोग भाग्यशाली हैं, ये सच्ची मानिए। महामहिम वृंदावन में आना या वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनना, आजीवन प्रिया प्रीतम को समर्पित हो जाना, अखंड वास करना बहुत बड़ी कृपा हुई। और हम लोग कृपा की अवहेलना करने वाले उद्दंड जन हैं, सच्ची मानिए। इतनी कृपा हुई कि अगर कृपा का थोड़ा भी भान हो जाए तो रोने की सिवा और कोई रास्ता नहीं मिलता। बार बार उनकी करुणा कृपा का कि कहां हमारे आचरण, कहां हमारा स्वभाव और कहां आपकी कृपा होड़ लगी हुई है। हम सोना बिगाड़न को और तो सोना संवारन को, तो ही मोई पड़ी होड़। पक्की बात है, हम सोना बिगाड़न को, तो सोना संवारन को। आप जैसा कोई संभालने वाला नहीं, हमारा जैसा कोई बिगाड़ने वाला नहीं। जानबूझ के हम आपके विरुद्ध आचरण करते हैं, पर आप नेकहु नरिस कहूं भूली हूं न होत सके, रहत प्रसन्न सदा हिए और मुख हास्य है। धन्य है आप हमारे आचरण देखकर कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव हृदय से प्रसन्न होकर अपना मानती हैं। इसलिए ऐसा स्वभाव, ऐसा प्रभाव अब हम किसकी तरफ देखें। जब थोड़ी भी प्रीति अपने आराध्य देव में अंकुरित होती है मन में, सबसे पहले वो विषयों की चंचलता का अपहरण कर लेती है। थोड़ी सी लगन लगी कि विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इन पर प्रहार हो गया, जो बहुत साधना करने पर भी सुधार नहीं हो पाता। प्रीति ऐसी है, अनायास ही बिना प्रयास के ये सब अपहरण कर लेती है। परमानंद दास जी कहते हैं, जब ते प्रीति श्याम शौकीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कहूं नींद नलिनी। जब सब सोते हैं तब विरही जागता है, संयमी जागता है, योगी जागता है, शांत भाव में मंत्राकार वृत्ति अपने आराध्य देव में चित्त लगाए हुए है। विषयी पुरुष सुषुप्ति में अपनी इंद्रियों को नवीन बल प्रदान करता है और उपासक संसार चिंतन से रहित होकर भगवदानंद में अपनी इंद्रियों का विश्राम स्थल बनाता है। अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद, नेकहु नींद न लेनी। ये जो नींद आदि आपको बहुत प्रिय लगती है तो अभी प्यारे से परिचय नहीं हुआ, इसलिए अपने प्राण प्रीतम से परिचय नहीं। जैसे दिल को कोई मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। पूज्य जी भाई जी महाराज प्रेम दर्शन में लिखते हैं कि शायद मतलब डरता हुआ कवि बोल रहा है, शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। हर समय एक मधुर मधुर पीड़ा, तो नींद कहां उसको। ना सोई ना जगी, अखियां रूप के रंग रंगी, निरख स्वरूप कुंवरी राधे को या ही मां ही पगी। ये अखियां ना सोई ना जगी, बड़ा अद्भुत स्वरूप है ही नहीं नींद ही नहीं है। वो तमोगुण नष्ट हो गया तो नींद कहां से है?
तो विक्षेप को प्राप्त होता होगा? नहीं, परमानंद को। क्योंकि जहां नींद के द्वारा सुषुप्ति में जो विश्राम मिलता है उससे करोड़ अनंत गुना बढ़ करके प्रभु के चिंतन में तन्मय हुआ महापुरुष बल और शांति को प्राप्त करता है। जो नींद में विश्राम मिलता है वो संसार का चिंतन छूटने से मिलता है। 5 घंटे 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो आप सुख का अनुभव करते हैं। अगर जागृत में यही चिंतन छोड़ दे और सुषुप्ति की तरह वो ना सो रहा है ना जग रहा है, जगना संसार के चिंतन, सुषुप्ति संसार के चिंतन से रहित भगवदानंद चिंतन में, उसके सुख का कौन अनुमान भी नहीं कर सकता। तो सादर रहित चित चाकू चढ़ो सो और न कछु सुहाए, मन में रहे उपाय मिलन को, बस यह विचारत जाए। जैसे चाक बना में वो बर्तन बनाने वाला चाक उसकी घूमती रहती है और वो चढ़ा हुआ पात्र घूमता रहता है, ऐसे ही मंत्र और नाम उसके चित्त में। एक बार सत्संग में कहा था कि दिमाग में जैसे राउंड राउंड घूम रहा है, वहां मंत्र जपना नहीं पड़ रहा, हर समय मंत्राकार, मानो दिमाग में मंत्र घूम रहा है। सादर सम्मान सहित, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? जुगल किशोर का नाम मंत्र चल रहा है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? सादर रहित चित्त चाकू चढ़ो, चित्त का कार्य है चिंतन करना। मानो कुम्हार की चाक में चढ़ा हुआ बर्तन अनायास बिना प्रयास के वो उतना ही रफ्तार से घूमता है जितना कुम्हार घुमाता है। गुरु रूपी कुंभकार ने हमारे चित्त को प्रियालाल के नित्य विहार स्थली बनाने के लिए चिंतन रूपी चाक पे चढ़ा दिया। अब बिना प्रयास अनायास ही मंत्राकार वृत्ति, नाम रूप लीला, बस उसी के चिंतन में। सादर रहित चित चाकू चढ़ो सो और न कछु सुहाए, मन में रहे उपाय मिलन को, बस यह विचारत जाए। कोई प्रीतम की बात सुना दे, कैसे मिलेंगे, कोई उपाय बता दे। रात दिन उसके अंदर व्याकुलता रहती, कैसे प्रभु मिले। अपने में तो कुछ ऐसा है नहीं जिससे रीच कर प्रभु मिल जाए, बस मिलेंगे कैसे, कोई उपाय बता दे। इसीलिए सबके चरणों में प्रणति होता रहता है। उस दैन्य हृदय कहीं किंचन मात्र गुणाभिमान नहीं, और सबसे महान गुण उसके अंदर जागृत हो गया, भगवत प्रेम। और वो अत्यंत दैन्य है क्योंकि वो अपने में कहीं कुछ देख ही नहीं पा रहा है कि किस अधिकार से मैं दावा पेश करूं कि प्रभु मुझे मिल जाओ। बस वो कैसे, कोई कृपा कर दे, कोई उपाय बता दे, कोई प्रीतम की बात सुना दे, कैसे प्यारे मिलेंगे। जब ते प्रीति श्याम की कीनी, परमानंद पीर प्रेम की, ये काहू सो नहीं कहिए, जैसे बिथा मूक बालक की, बस अपने मन में सहिए। ये खास बात कह रहे हैं। यदि कहीं ये पीड़ा जागृत हो गई हो तो कभी बताना नहीं किसी से, ये गुप्त बात है, मूकाश्वादनवत। अगर बता दिया तो फिर प्रेम का दीपक बुझ जाएगा पक्का। ये जो बताते हैं उनके जला ही नहीं है, और बता सकते भी नहीं क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। परमानंद पीर प्रेम की, काहू सो नहीं कहिए, जैसे बिथा मूक बालक की, अपने मन में सहिए। ये पीड़ा होती है, प्रेम पीड़ा, जिसे मीरा जी कहती है, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। पर इस दुख में वो सुख है जो ब्रह्मा को भी नहीं, परमेष्ठी पद में। परमानंद दास जी कहते हैं, यदि तनिक भी प्रेम अंकुरण हो गया है तो छुपा के रखना उसको। जैसे छोटा बालक है
और मूक है, बोल नहीं पाता है। अब कोई उसकी भाव भंगियों से समझ जाए तो समझ जाए, नहीं वो क्या कहना चाहता है वाणी ही नहीं है। ऐसे मूकवत आचरण करे, कहीं किसी को झांकने भी न दे अपने हृदय की स्थिति को, इसकी स्थिति में क्या चल रहा है। समुद्र की जैसे कोई था नहीं ले सकता, ऐसे गंभीर उपासक के हृदय की वृत्ति को कोई नहीं समझ सकता कहां चल रही है। मैं तो प्रीति बस श्याम सो कीनी, को निंदो को बंदो अब तो, या मन में धर लीनी। मैं तो प्रीति श्याम सो कीनी, परमानंद दास जी कहते हैं अब तो मैं अपने श्रृंगार मूर्ति लालन से प्रीति कर ली। अब चाहे कोई हमारी निंदा करो या वंदना करो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरे मन में तो अब केवल श्याम सुंदर ही है। यदि आप मुझे पतिव्रता कहते हैं तो मैं इनकी हूं, और व्यभिचारी कहते हैं तो इन्हीं से व्यभिचार हुई। कितना जोर का समर्पण। जो पतिव्रता तो या ढोटा सो, इन्हीं समर्प्यो देह। जो व्यभिचारी तो या ढोटा सो, बाढ़ो अधिक स्नेह। को निंदो को बंदो अब तो, ये मन में धर लीनी। मैं तो प्रीति श्याम सो कीनी। यदि मैं पतिव्रता हूं तो अपने श्याम की, और व्यभिचारिणी कही जाऊं तो इसी ढोटा नंद नंदन से हमारी प्रीति प्रतिपल बढ़ती रहे। कोई हमारी निंदा करे या वंदना करे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अपने मन में प्रभु से प्रीति कर ली है। जो व्रत गहो सो और निबाहो, मर्यादा को भंग। परमानंद नंद नंदन को, पायो मोटो संग। अब बहुत बड़े से संग हो गया है। अब हमारा एक ही व्रत है कि मन चित्त बुद्धि सब इनके नाम रूप लीला धाम बस। कोई साधक कहो, कोई व्यभिचारी कहो, कोई कुछ भी, जो भी कहो, कोई निंदा करो या स्तुति करो, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा मन प्रभु से लगा तो बहुत मोटा संग पाया। मोटा, बहुत बड़ा संग मिल गया, मेरा बहुत बड़ा प्यारा मिल गया। अब नहीं, गोपाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करे गो कोई री। अब तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होई री। ये बेपरवाही आनी चाहिए। कहां भटक रहे कूड़ा करकट में, ऐसे महासुख सिंधु प्रभु के चरणों में आओ। गोपाल सो मेरो मन मान्यो, अब कहा करे गो कोई री। अब तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होई री। माई रिसाए बाप घर मारे, हंसे बटो लोगरी। अब तो जी ऐसी बनी आई, विधना रचो संजोगरी। चाहे हमारे मां नाराज हो जाए और बाप मेरी पिटाई कर दे, घर से निकाल दे, और रास्ते के लोग मेरा उपहास करेंगे, देखो इसे क्या मिला, सब जगह से ठोकर लग रही, इसको कोई सुख नहीं इसको मिला, लेकिन ये बावरा बस प्रभु के नाम रूप में लगा हुआ है। चाहे लोग उपहास करें, अब घर के लोग पिटाई करके चाहे निकाल दे, पर मेरा तो अब संबंध केवल प्रभु से है। गोपाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करे गो कोई री। बड़ा बढ़िया विधान बन गया है ममैवांशो, आज अपने अंशी से मिलने का विधान बन गया। आप तो मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगी।
बरु ही लोक जाऊ किल मेरो अरु पर लोक नसाईरी। चाहे लोक नष्ट हो जाए या परलोक नष्ट हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। परमार्थ व्यवहार मुझे कोई परवाह नहीं। लास्ट 3 लोकन की न वेद को कहो करे, वेदान्न सन्नस्तिसा केवलम मवचिन्न अनुरागम लभते। कौन परवाह करता है स्वर्ग नरक अपवर्ग की? अपने प्यारे से नेत्र मिल गए बस, पर मिल तो जाए ना। अगर नेत्र मिल जाए तो हमारा सारा काम बन जाए। ये जो बहिर्मुखता है अपने आप हट जाएगी, ये जो विलासिता है भोगों की अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसीलिए जो चतुर है वो नाम बाणी में लग जाता है, क्योंकि नाम बाणी ही साक्षात्कार कराती है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। जो बड़ा भाग्यशाली है वो बस केवल नाम बाणी पकड़ लेता है। सत्संग सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, नाम बाणी में है, या नाम चल रहा है या बाणी जी चल रही है। सेवक शरण सदा रहा है अनत नहीं विश्राम, कह वाणी हरिवंश की कह हरिवंश नाम। ये बहुत भाग्यशाली उपासक होगा जो पकड़ पाएगा ये बात। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम के प्रेम रस प्रदान करने की सामर्थ्य है। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सोजु बानी रसिक नित्य निषदिन रटत, कहे तर सुनत रस रीति जानी। ताहि तजी और गाऊं न कमहू कछु, प्राण रमि रही हरिवंश बानी। भाग्यशाली वो महानुभाव जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया, अब कह वाणी हरिवंश की कह हरिवंश नाम। नहीं तो रसना कटो जो अन रटो, निरखे अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। अब तो जी ऐसी बनी आई, अब हृदय में तो ठान लिया है। बहुत बार विषयों के लिए ठाना है, एक बार प्रभु के लिए ठान लो, हृदय में ठान लो। अब जो होगा सो देखा जाएगा, प्रभु से प्रीति करने का। अब तो खेलेंगे इन्हीं के संग, नाचेंगे इन्हीं के संग, रोएंगे इन्हीं के संग, अब दूसरा संग नहीं। बरु ही लोक जाऊ किन मेरो अरु पर लोक नशाईरी। नंद नंदन को तऊ न छाणो, अब मिली हो निशान बजाईरी। डंके की चोट पर अब न मुझे नरक की परवाह है, न स्वर्ग की चाह है, न परम पद की चाह है। ये लोक नष्ट हो जाए या परलोक नष्ट हो जाए, अब निशान बजा के डंके की चोट पर प्रभु से प्यार करूंगा। परमानंद दास जी कह रहे, बहुरी ही तनु धरि कहा पई हो, बल्लभ वेश मुरारी। परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस देहो बारी। पता नहीं दोबारा मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले, और इसी शरीर से भगवत प्राप्ति होती है। आप तो सर्वस्व न्यौछावर करके लालजू को जरूर रिझा लेंगे, तब लाडली जू के चरणों की प्रीति मिलेगी, और लाडली जू के चरणों की प्रीति नित्य विहार रस की स्थिति प्रदान कर देगी। श्रीपाद कह रहे, प्रेम द्रव लिप्त। ये अनुपम प्रेम रंग में रंगे हुए श्यामा श्याम जुगल किशोर, जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है, इनका निरंतर नाम जप करता है, वृंदावन धाम की कृपा से उसके हृदय में निर्द्वंद स्थिति आ जाती है। कोई भी द्वंद, सेवक जी महाराज कह रहे, शत्रु मित्र समजान ईमान ईमान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। यह जो कृपा हरिवंश की, शत्रु मित्र में, सुख दुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में जिसका समान भाव हो गया, वो निर्द्वंद स्थिति को प्राप्त हुआ महापुरुष प्रेम रस का अधिकारी हो जाता है। यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यस्ति ततो निर्द्वंदो भवति। ये निर्द्वंद स्थिति बड़ी दुर्लभ है। परम पद में जीते जी आरूढ़ हो जाता है जो निर्द्वंद स्थिति को प्राप्त होता है। निर्द्वंद विशुद्ध परमार्थ का स्वरूप है, जो 15वें अध्याय में गीता जी में श्री भगवान ने एक श्लोक में वर्णन किया। निर्माण मोहादित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढ़ा परमम पद। जो अव्यय पद है, वो
ज्ञान को प्राप्त हुआ महापुरुष उस पद पर आरूढ़ होता है। जो मान रहित है, किंचन मात्र भी जिसके हृदय में मान, ये मान बहुत प्रिय वस्तु है। ये जब तक देहाभिमान है तब तक प्रिय रहता है। देहाभिमान नष्ट होने पर इसका कोई महत्व नहीं रहता। ना अपमान बुरा लगता है, न सम्मान अच्छा लगता है। सच्ची बात समझिए, ये देहाभिमान जो अंतःकरण में मय धर्म है, ये बहुत घातक है। इसीलिए श्रीपाद ने कहा सम्मानम कल्याति घोर गरलम। ये जो मान प्रतिष्ठा सम्मान है, ये घोर विष है, प्रभु से बहुत दूर कर देता है, बहुत दूर कर देता है। अंतर की वृत्ति में जहां दैन्यता आनी चाहिए वहां अभिमान आने लगता है, बड़ा भ्रम हो जाता है। ये माया आखिरी जाल फेंकती है उपासक पर। ये जो कीर्ति का है, मान का है, प्रतिष्ठा का है, ये आती है। अगर इसका भोग कर ले तो उपासक की उपासना रुक जाती है। भोग करने का तात्पर्य है प्रतिष्ठा को सत्य मान लेना, सम्मान में सुखी हो जाना, हर्षित हो जाना, मैं कुछ हो गया हूं, गया, परमार्थ से भ्रष्ट हो गया। ये अंतिम खाई थी, बहुत मुंह भरा गिर गया इस खाई में। बहुत मीठा जहर है जिसे स्वयं लेके खाया जाता है। जो साधक गुरु कृपा पात्र है वो फंस नहीं सकता, इस विष को नहीं खा सकता। क्योंकि जैसे सुंदर खीर बनाई जाए और तुम्हारे कान में विश्वसनीय पुरुष आके दे मत खाना, इसमें जहर है, तो आप कदापि नहीं खा सकते। ऐसे गुरु कृपा पात्र जानता है सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये विष है। अगर इसको खा लिए तो ऐसा प्रमाद चढ़ेगा कि प्रभु से विमुख हो जाओगे। ये बहुत बड़ी खाई, अंतिम खाई इसमें गिर जाता है। मान रहित हर आचार्य, हर महापुरुष ने इस पर बहुत जोर दिया है, मान रहित होना। महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे तृणादपि सुनी चेन तरूरी शेषमुना अमानी ना मान देना, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना। देखो गुरुजनों को पंचांग प्रणाम करते, सबको, जो भी बैठा है सभा में सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि सब में हमारे आराध्य देव विराजमान है। अब आपका जो भावावेश करो, साष्टांग दंडवत करो, प्रणाम करो, नमस्कार करो या निंदा करो, उससे तो कोई, हमारे आराध्य देव आप हैं, अब सम्मान छू नहीं सकता। निर्मान, मान रहित, अमोहा, किसी से मोह नहीं। जो मोहन की उपासना करता है उसको मोहित कौन कर सकता है? मोहना आराध्य देव का लक्षण उपासक में आता है। मोहन, वो सबको मोहित कर लेते हैं, लेकिन मोहना, उनको मोह नहीं है किसी से। ऐसा ही उपासक होता है। उपासक की दैवी संपदा से प्रभावित होकर सब आसक्त हो जाते हैं, पर वो मोहना, मोहना, निर्माण, अमोहा, मोह रहित और जित संग दोषा। किसी भी विषय के संयोग से, व्यक्ति के संयोग से किसी भी प्रकार मन में हर्ष नहीं आना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल व्यवहार, व्यक्ति का प्रतिकूल पदार्थ, द्वेष नहीं होना चाहिए, शोक नहीं होना चाहिए। जित संग दोषा, जो रही मुत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चाहे जैसा संग हो अपने रंग में ही चलना चाहिए, तब वो जित संग दोषा होगा। ये कैसे हो सकता है? जो सब में अपने प्रभु को देखता है वही समान एक रस स्थिति में रह सकता है, नहीं द्वंद्व से तुरंत अपने कब्जे में कर लेंगे। जब हम अपने प्रभु को देखते हैं तो परिस्थिति को नहीं देखते, और जब परिस्थिति को देखते हैं तो प्रभु को नहीं देखते। जब हम क्रिया को देखते हैं तो कारण को नहीं देखते, और जब हम कारण को देखते हैं तो क्रिया को नहीं देखते। जो क्रिया को देखता है वो बहिर्मुख देहाभिमानी, जो कारण को देखता है वो ज्ञानी पुरुष है। जो परिस्थिति को देखता है वो उसमें लिप्त हो जाता है, बहिर्मुख है, अज्ञानी है। जो परमात्मा तत्व को देखता है वही ज्ञानी है। वो परिस्थिति का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, जो आराध्य देव को देखता है। जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, वो नित्य आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, तीनों शरीरों के राग का त्यागी होता है। अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाओं का वो त्यागी होता है, क्योंकि कामनाएं देहात्म भाव में ही रहती है, आत्मस्वरूप में नहीं। अध्यात्म में कामनाएं नहीं होती।
कोई कामना नहीं होती, न शुभ ना अशुभ, न सत्य ना असत, तभी उस स्वरूप में स्थित माना जाता है। लेकिन जब तक देह भाव है तब तक कामनाएं बनी रहेंगी। इसलिए वो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाओं से मुक्त होता है, क्योंकि अध्यात्म नित्या, वो नित्य आत्म स्वरूप में स्थित महापुरुष कामनाओं से रहित होता है। द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु, ये अब उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते। वो द्वंद्वों से मुक्त हो गया है। सुख दुख संगई है, सुखद परिस्थिति या दुखद परिस्थिति दोनों में समान भाव, वो ज्ञानी पुरुष, वो विवेकवान पुरुष अव्यय पद, परम पद का अधिकारी हो जाता है। या करें निर्द्वंदो भवति, भक्ति मार्ग का उपासक निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो परमार्थ का स्वरूप क्या है जिससे हम निर्द्वंद हो जाएं? बोले परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हयेत, विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। बहुत सुंदर बात है, इसे पकड़ लेना। कह रहे हैं कि परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन गर्हयेत, ना आपको किसी की यहां प्रशंसा करनी, ना किसी की निंदा करनी। यद्यपि ये व्यवहार में पुरुष और प्रकृति का वर्णन किया गया है, दृष्टा और दृश्य का वर्णन किया गया है, तभी से जगत कहा गया है। दो नहीं है, जो दृश्य है वो भी परमात्मा है और जो दृष्टा है वो भी परमात्मा है। परमात्मा तो परमात्मा है ही, प्रकृति भी परमात्मा है। जिसको ऐसा ज्ञान नहीं है तो उसकी दृष्टि मायामयी होती है। परमात्मा, प्रकृति, दृष्टा, दृश्य, ये सब संबोधन मायाकृत है। जब वास्तविक ज्ञान जागृत होता है तो दो नहीं रह जाते, एक ही रह जाता है। न प्रकृति न परमात्मा, वो एक ही अपने आत्म स्वरूप को देखता है, वही परमात्मा है, वही सब। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ज्ञान में और भक्ति में अपने आराध्य को देखता है। जित देखो तित श्याममयी है या जित देखो तित राममयी है, दो नहीं रह जाते कि ये प्रकृति है, ये परमात्मा है, ये माया है, ये मायापति है, ये दृष्टा है, ये दृश्य है, ये जीव है, ये जगत है। जब तक ये है तब तक माया दृष्टि है। इसलिए उपासक को पहले ये बात मान लेनी चाहिए जो आप कह रहे हैं, परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन न गर्हयेत। कोई चाहे जितना शांत और अच्छे स्वभाव का हो तो हमें प्रशंसा नहीं करनी। क्यों? अगर किसी की प्रशंसा की तो किसी की निंदा कर देंगे कि ये तो बहुत अच्छा साधक, और वो उदाहरण में देना पड़ेगा। जहां उदाहरण दिया आप अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो जाएंगे। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। किसी की भी तुम यदि निंदा करोगे तो वो दोष तुम में भयंकर रूप से जागृत हो जाएगा, परास्त कर देगा तुम्हें। बहुत बहुत अनुभव की भी बात है, शास्त्र सम्मत बात है। अगर आपको इस माया प्रपंच के दलदल से निकलना है तो वाणी को मूक बनाना पड़ेगा, कानों से बहरा बनना पड़ेगा, देखते हुए भी आंखों से अंधा बनना पड़ेगा। ये तीन बातें समझ लीजिए। देखते हुए भी अंधा बनना पड़ेगा, सुनते हुए भी बहरा होना पड़ेगा और बोलते हुए भी मूक होना पड़ेगा। तभी आप निकल पाओगे, नहीं फंस जाओगे। अगर आप किसी को देखते हैं और उसमें दोष दर्शन करते हैं और कहीं उसके दोषों की निंदा कर देते हैं तो आप लिख लीजिए, वही दोष भयंकर रूप से आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। किसी के शांत या घोर मूल स्वभाव और उसके अनुसार कर्म, स्वभाव के अनुसार कर्म है। किसी का बड़ा शांत स्वभाव, किसी का घोर स्वभाव है। कोई शास्त्र सम्मत कर्म करता है, कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है। शास्त्र सम्मत कर्म करने वाले की प्रशंसा नहीं करनी और शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले की निंदा नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये क्रिया है। हम देख रहे हैं कारण को, परमात्मा तत्व को। परमार्थी वही है जो अंदर बैठे हुए तत्व को देखता है। तभी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। वो क्रूर है, पापी है, नीच है, संभाषण योग्य भी नहीं, ऐसे आचरण करता है। ये हुई क्रिया। लेकिन मेरे राधा वल्लभ लाल उसके हृदय में विराजमान पक्का स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ये है कारण, परम तत्व कारण।
उस कारण तत्व में स्थित होने के कारण वो ना किसी की निंदा करता, ना किसी की प्रशंसा, सब में अपने प्रभु को देखकर एक रस रहता है। ये परमार्थ का परम सूत्र है। अगर ये नहीं होगा तो भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। लिख लो, भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। यदि किसी पर दोष दर्शन किया और वो दोष दर्शन आपके अंदर रहा तो निश्चित वो आपको पतित कर देगा, गिरा देगा। परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जहां तुम दोष दर्शन कर रहे हो वहीं प्रभु तुम्हारे बैठे हुए हैं। तो तुम दोष देखने वाले थे या प्रभु को देखने वाले थे? सच्चे उपासक का हृदय तत्काल निर्णय कर देता, गलती हो गई। जहां अरे भाई इतना समय हो गया, अब ये तो जीवन ही को व्यर्थ कर रहे हैं, परमार्थ का इनको तो ज्ञान है नहीं, तो हमको बहुत ज्यादा ज्ञान है। अब आओ लाइन पे प्रश्न माया रखती चली जाएगी। हाँ ये लो इसका उत्तर दो, तो आता त्राहिमाम, गलती हो गई। प्रभु ही बैठे हैं सब जगह, वो छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं, तुम उनको पहचान लो तो मुक्त हो जाओगे, बस इतनी बात है। परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन न गर्हेत, ये कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू उद्धव जी से कह रहे हैं किसी के भी स्वभाव के, चाहे वो शांत हो या घोर हो, और उसके कर्म के, चाहे वो शास्त्र सम्मत हो या शास्त्र विरुद्ध हो, तुम्हें नहीं देखना है। तुम्हें मुक्त होना है ना, तो तुम्हें देखना है कि सामने मेरे प्रभु है। भक्त होना है ना, तो निज प्रभु में देखें, जगत के सन करें विरोध। ये मान लोगे सवाल हल हो जाएगा, नहीं मानोगे बिल्कुल भूल हो जाएगी। चाहे जितना फर्राटेदार श्लोक बोल लेते हो, शब्दावली से प्रवचन कर लेते हो, चाहे जितने साधना में प्रवीणता दिखाते हो, लेकिन साधना का सूत्र जो है वो भगवान दे रहे। ना किसी की निंदा करनी है कर्म की, ना उसके स्वभाव की, ना किसी की प्रशंसा करनी कर्म की, ना उसके स्वभाव की। अब आगे, परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति। ध्यान दीजिए, भगवान बोल रहे हैं, स आशुभ्रश्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। जो उपासक दूसरों के स्वभाव की, कर्मों की प्रशंसा कर देता है या निंदा कर देता है, वो शीघ्र ही परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। सा आशु मतलब बहुत जल्दी, सा आशु भ्रश्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। तत्काल वो अपने परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है, पर गिरते समय पता नहीं चलता। जब गिर जाता है तब लगता है मैं कहां आ गया, मेरी स्थिति यहां तो नहीं थी, इस विकार में तो नहीं थी। तो कीन हो इसकबहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। तुमने अभिमान करके किसी की निंदा कर दी, किसी की प्रशंसा कर दी, फंस गए। गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से इसी श्लोक का टीका करते हैं। सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक, और गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। हे तात, माया के द्वारा कुछ गुण रचे गए हैं, कुछ दोष रचे गए हैं। सबसे बड़ा उपासक का गुण यही है कि ना वो किसी में गुण देखे, ना किसी में दोष देखे। अगर वो गुण दोष देखता है तो यही अविवेक है, अज्ञान है। वही बात भगवान यहां संस्कृत में बोल रहे हैं। परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति। जो दूसरे के स्वभाव की या कर्म की प्रशंसा या निंदा कर देता है, सा आशुभ्रश्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। वह अपने परमार्थ साधन से भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है। क्योंकि जहां उसने प्रशंसा की तो या निंदा की तो सत्यत्व बुद्धि हो गई कर्म और स्वभाव पर, जबकि असत है ये बात। ये कर्म असत है और ये स्वभाव असत है, क्योंकि हर स्वभाव की रचना सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये गुण से होती है। जो कारण शरीर है वो इन गुणों से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन्हीं से उसकी सृष्टि हुई स्वभाव की। तो ना किसी के स्वभाव की प्रशंसा करता है, ना वो निंदा करता, क्योंकि जानता है गुणों के अनुसार है। जो निंदा करने की चेष्टा तो घोर स्वभाव है, अशांत स्वभाव है, मलिन स्वभाव है। अच्छा स्वभाव है तो हम स्वभाव को लेकर नहीं, हम तो परमात्मा को लेकर के बात करने वाले हैं। तो अंदर में विराजमान प्रभु, प्रायः खींचातानी, लड़ाई झगड़ा, निंदा स्तुति, इसी में फंस जाते हैं हम। ये धर्म है, ये अधर्म है, ये लड़ाई झगड़ा इसी विषय को लेके करते हैं। सच्चा उपासक वो है कि सब में अपने प्रभु को देखकर शांत हो गया है।
कोई अगर उससे प्रश्न करता है तो उसका उत्तर है अन्यथा अपनी तरफ से सम्मेव भगवत भाव, न किसी से द्वेष, न किसी से गुण का संबंध। जो अहिंसा को सिद्ध कर लिए तो वहां गाय और शेर एक ही घाट में पानी पीते थे, उनको शिक्षा नहीं देनी होती थी। उस महात्मा का प्रभाव कि अगर उस घाट पर सिंह और गाय आ गए तो बैर छोड़कर एक साथ ही जल पीते थे। अहिंसा का सिद्धि कर ली, राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली तो पशु पक्षियों पर उसका प्रभाव पड़ता था। ऋषियों के आश्रम के पशु पक्षी वैर छोड़कर, देखो महादेव के घर में, देखो महादेव जी की सवारी नंदकेश्वर और अम्मा की सवारी बबर शेर, जो एक क्षण में खा जाए, खा ना जाए। सिंह बलात् बैल या गाय को अपना आहार बनाता है। देखो समदर्शिता का प्रकाश और प्रभाव। बामांग में विराजमान अंबा जी की सवारी है शेर, बबर शेर, और पिताजी की सवारी है बैल, और दोनों एक जगह शांत से रहते हैं। और बेटा जी की सवारी है चूहा, और महादेव जी के गले में है सर्प, और सर्प का आहार चूहा है कि नहीं? बड़े आराम से घर में रहते, झगड़ा नहीं होता। इधर गले में सर्प है, उधर गजानन महाराज की सवारी चूहा है। और एक और पुत्र है कार्तिकेय जी, इनकी सवारी क्या है? मोर। मोर का आहार क्या है? सांप। नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता। सांप, मोर, चूहा, बैल, ये सब सिंह सब एक ही जगह। क्यों? क्योंकि वो शिव है, वो कल्याण स्वरूप सम है, परमात्मा स्वरूप है। तो जो उपासक शिव में स्थित है, ईश्वर में स्थित है, उसकी दृष्टि में पाखंड टिक ही नहीं सकता। जैसे अंधकार का विनाश करने के लिए भगवान सूर्य का उदय होना अत्यंत आवश्यक है। भगवान सूर्य न उदय हो, आप गारंटी दे दें कि मैं विश्व से अंधकार, तो आप झूठे कहे जाएंगे। अब चाहे जितने हाइलोजन लगा लो, चाहे जितने तारागण, चाहे जितने चंद्रमा एक साथ उदय हो जाएं, लेकिन अंधकार को नहीं मिटा सकते। अंधकार मिटाने के लिए एकमात्र भास्कर भगवान की जरूरत है। ऐसे ही अधर्म, पाखंड, अविद्या, इसका नाश करने के लिए ज्ञान रूपी भास्कर की जरूरत है, प्रेम रूपी भास्कर की जरूरत है। और वो यहां जरूरत है। यहां हुआ दृष्टि बदली तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, पूरा विश्व ईश्वर का स्वरूप था, है, रहेगा, अनुभव हो जाता है। परमार्थ को समझा जाए। एक प्रश्न किए थे आकर के कि धर्म में लड़ाई होती है, क्यों होती है? धर्म में हमारी बुद्धि की परेशानी है और कोई नहीं। धर्म कोई ऐसा नहीं होता जहां बैर विग्रह, ये सब नहीं। लड़ाई झगड़ा द्वेष ये सब अविद्या में होते हैं, धर्म में नहीं होते। धर्म बहुत विशाल होता है। हमारी बुद्धि खराब है, हम अपने को समझते हैं धर्म वाले। बुद्धि खराब। कब तक बुद्धि खराब मानी जाए? जब तक सामने इष्ट न दिखाई दे। बुद्धि शुद्ध उसी की है जो वस्तु तत्व को देखता है। प्रभु विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं। अब काहे को? हाँ, अब अगर स्वांग प्रभु देते हैं युद्ध का, तो जैसे अर्जुन को पूरी गीता जी सुनाकर, अब चलो स्वांग करो, तुम केवल निमित्त मात्र हो। देख, मैं विराट रूप में दिखाया, मैं कर चुका हूं ये सब, तुमको केवल निमित्त मात्र बनाए। मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा। भगवान के हैं वो उपासक अपने भगवान में स्थित होकर, भगवान का लीला पात्र बनकर, जैसी लीला प्रेरणा होती वैसी हो रही, वो करता नहीं होता। इसलिए किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा परमार्थ पथ का पथिक नहीं। प्रायः समय इसी में बर्बाद होता है और सबसे बड़ा अपराध इसी से बनता है। हमको अपना कर्तव्य पालन करना है। दूसरा कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं देखना है, दूसरा क्या कर रहा है ये मुझे नहीं देखना। वो आकर प्रश्न करता है तो जो शास्त्र और गुरुजनों से समझा है वो बोल देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से किसी की निंदा स्तुति करने का अधिकार उपासक को नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो कह रहे परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आसु भ्रष्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। जो उपासक दूसरों के स्वभाव की, दूसरों की कर्मों की प्रशंसा करता है या निंदा करता है, वो शीघ्र अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। प्रायः जब कोई पास आता है तो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं ऐसा करता था, मैं सारा सुकृत गंवा के चला जाता है, नष्ट करके चला जाता है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना पतन, और अपने मुख से दूसरे की निंदा करना पतन।